आज माता अच्छा सुनील भैया सम्मान कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान कन्हैया माता उसी गोवर्धन पर्वत के करीब पहुंचे और जाकर के भगवान ने बार बार विनती करी है उस गोवर्धन पर्वत से, और भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया और आवाज लगाई है कि आ जाइए वृंदावन वासियों, आप लोग जन से भीग रहे हो और हमें ये ताना सुना रहे हो कि कन्हैया अब क्या होगा। तो कन्हैया ने उस पर्वत को उठाया और आवाज लगाई है कि पर्वत के नीचे आया, जागिर के नीचे आया, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, भीगे जनता खड़ी खड़ी। आवाज लगाई है कन्हैया ने कि वृंदावन वासियों, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी रे मेरे सिर के नीचे आए जा, पर्वत के नीचे आए जा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी रे, भीगे राधा खड़ी खड़ी। मैया की चुनरी भीगे, यशोदा की चुनरी भीगे, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी। पर्वत के नीचे आएगा, मेरे गिरक के नीचे आएगा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी। मेरे भाइयों, जब देखा है कन्हैया ने आवाज लगाई है तो उस सभा के बीच में पर्वत के सामने राधा, ललिता, विशाखा, शीला, साधना और उर्वशी, वो सभी गोपियां जब सामने आई हैं, लला श्यामवती वहां, तुम्हें नहीं मालूम होती जे हमारी बुआ के लला है और इनकी मम्मी को नाम हुआ श्यामा, यानी हमारी बुआ को। तो आज माता जब राधा आई तब तक दामा आगे बढ़ गया और कहने लगा, कन्हैया तुमने इस पर्वत को उठाया है और तुम थक गए होगे, एक काम करो, और जिस घर में तुमने माखन खाया है उसी घर में हमने भी खाया, और हम तुमसे किस बात में कमजोर हैं, एक काम करो तुम हट जाओ, अब जब पर्वत को हम साधे रहेंगे। उसी बीच में राधा आई गई और राधा ने कन्हैया को देखो और कन्हैया ने राधा को देखो, तो राधा ने कई कछनाएं थोड़ी हंसी गई, और जो राधा हंसी और कन्हैया हंसे तो हंसवे से थोड़ी ने बाएं डिग में गाय गई, तो गोवर्धन पर्वत चारों तरफ को हिलन लगो। दामा चिल्लाए के बोलो राधा पीछे हट जाओ, गजाई में सब दबाओ। मेरे भाइयों, उस ब्रज में लगातार माताओं 7 दिन तक बारिश हुई, और 7 दिन बारिश हुई और ब्रज के ऊपर एक बूंद पानी की नहीं रुकी। अब बताओ पानी कहां गया?
अगर लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाए तो सब खेत और खलियान सब एक तार दिखाई देते, और वहां 7 दिन तक बारिश भई लेकिन पानी की बूंद नहीं रुकी। मैं बताऊंगा। एक बार माताओं, त्रेता युग का समय था महाराज जी, और जब वनवास से भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण मैया सीता जी जब वापस अयोध्या में आई, तो मैया सीता ने ये सोचा, जैसे आजकल हमारी ये माताएं कुछ ये विचार अपने हृदय में धारण कर लेती हैं क्या, कि अब की पूर्णमासी को हम कन्या खवाएंगे अपने घर, सोच लेती हो ना। इसी तरीका से मैया सीता ने कहा कि हम 14 वर्षों के बाद आए हैं और हम अपने आंगन में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तो आज भगवान श्री राम से कहा है, तो राम ने कहा कि तुम ब्राह्मण को भोजन करा लोगी, तो सीता बोली हाँ, कौन सी बड़ी बात है, हम भोजन नहीं करा पाएंगे। यानी मैया सीता को घमंड हो गया, क्या हम भोजन करा देंगे। तो आज भगवान श्री राम ने सीता जी से कह दिया कि तुम भोजन बनाओ, और उन्होंने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया। अब मैया सीता ने भोजन की थाली लगाई और रख दी, अगस्त ऋषि बैठे भोजन करना शुभारंभ कर दिया। 4 रखे गई, हती लौट के आई चारों साफ, 10 रख गई, दोबारा आई 10 साफ। सीता मैया दुखी हो गई माता, बाद में दुखी होकर के रिद्धि और सिद्धि को बुलाया, वो भोजन बना रही हैं, मैया सीता परोस रही हैं, लेकिन भोजन नहीं करा पा रही हैं अगस्त ऋषि को। दुखी हो गई तो बाद में कहने लगी, महाराज मैंने ये सुना है, विद्वान जनों का ये मत है, विद्वान जन ये कहते हैं कि जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा जलपान कर लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि मुस्कुरा करके कहने लगे हैं, सीता जी अभी आधा भोजन ही नहीं हुआ है, तो मैं पानी कहां से पी लूं। माता, तब मैया सीता ने भगवान श्री राम के हाथ जोड़े कि प्रभु मैं तुम्हारी लीला नहीं समझ पाई, अब बताओ मैं कहां से इस ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, मैं तो दुखी हो गई हूं। तो भगवान श्री राम कहने